तो बच्चों ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। कि जो ट्राइंगल होता है इसके अंदर आपके जो डिफरेंट एल्टीट्यूड्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एल्टीट्यूड का मीनिंग बड़ा सिंपल सा होता है कि जैसे आप ट्राइंगल बनाया, आपने क्या बनाया? ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर अपोजिट वर्टेक्स है, जैसे ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है और सी वर्टेक्स है। ठीक है, अब आपने ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री। अब ये एल्टीट्यूड मीडियन होगा क्या, मिड पॉइंट होगा क्या डी? जरूरी नहीं है। क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगा? नहीं, जरूरी तो नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है भाई ये यदि एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है, लेकिन यदि मीडियन होता है तो सेंटर्ड हो जाता है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो डी इज नॉट द मिड पॉइंट, ये एंगल बाइसेक्टर भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एल्टीट्यूड बन रहा है, मतलब वैसे देखा जाए तो तीनों साइड्स पे बनेगी एल्टीट्यूड्स, तीनों साइड्स पे बना दिया आपने, बीई और सी एफ। ठीक है, तो बच्चों ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इसका एरिया जिसको हम जनरली डेल्टा लिखते हैं, इसकी वैल्यू हाफ इंटू बेस। बेस इज द बी सी एंड द हाइट इज द ए डी। ठीक है, तो मुझे एल्टीट्यूड की लेंथ, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लेट से मैं एडी की बात करूं, ए से डी के ऊपर जो एल्टीट्यूड डाला अपने बीसी के ऊपर, तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 डेल्टा बाई बीसी आ गई। और बीसी साइड कितनी है? ए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड एडी। सिमिलरली बीई की वैल्यू कितनी होती है? बीई की वैल्यू हो जाएगी 2 डेल्टा बाई बी। और सिमिलरली सी एफ की वैल्यू कितनी होती है? 2 डेल्टा बाई सी। तो जो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड होते हैं, इनकी वैल्यू 2 डेल्टा बाई ए, 2 डेल्टा बाई बी, 2 डेल्टा बाई सी होती है। तो आपको ये याद रखनी है कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज 2 डेल्टा बाई ए, 2 डेल्टा बाई बी, 2 डेल्टा बाई सी। ठीक है, वर्टेक्स ए से यदि एल्टीट्यूड डाल रहे हैं तो उसकी लेंथ होती है 2 डेल्टा बाई ए। वर्टेक्स बी से यदि एल्टीट्यूड डाल रहे हो तो उसकी लेंथ होती है 2 डेल्टा बाई बी। और वर्टेक्स सी से यदि आप एल्टीट्यूड डाल रहे हो तो उसकी लेंथ होती है 2 डेल्टा बाई सी। ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, यदि आपका ये आंसर नहीं आ रहा है तो आप गड़बड़ कर रहे हो प्यारे बच्चों। ठीक है, चमका। तो यहां पर देखो, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर कि if ABC are in AP, if ABC are in AP, then length of altitudes, length of altitudes are in A part AP, B part GP, C option HP, D option AGP. Tell me
यदि ABC AP में है तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड किसके अंदर होते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो बच्चों ABC यदि AP के अंदर है तो ABC हमें पता है, AP के अंदर कुछ भी डिवाइड कर दो आप, तो इसको आप डिवाइड कर दो 2 डेल्टा से। AP के अंदर ही डिवाइड करना दोस्तों, HP के अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई मत कर देना, तो ये भी AP रहेगी। तो इनका रेसिप्रोकल 2 डेल्टा बाई B एंड 2 डेल्टा बाई C किस में होंगे? HP में। यही लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड होता है। तो आपका आंसर आ गया C। हाँ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेंस का पेपर आसान नहीं आता है बेटा, ध्यान से समझना है। हलवा नहीं होता मेंस, कुछ क्वेश्चन हलवे आते हैं। अभी हम लेकर के आएंगे सीरीज आपके लिए 2021 के पेपर के सॉल्यूशंस। चलो तब तक ये क्वेश्चन कीजिए। 2021 में अभी जो फरवरी अटेम्प्ट के अंदर जो मेंस हुआ है उसके सॉल्यूशन अभी जस्ट रिलीज करेंगे। मतलब अपन जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं ना, कि ऐसा नहीं है कि अच्छा 12:30 बजे पेपर हुआ और यूट्यूबर्स क्या करते हैं 2-2:30 बजे शुरू हो जाते हैं, आधा क्वेश्चन उनके पास आता है नहीं, अच्छा ये पूछा गया होगा, ये आया होगा, है ना, और वहां बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। नहीं, जब तक अच्छे से पूरा पेपर नहीं आ जाए, क्या जल्दबाजी है? जिसको पेपर देना है उसको थोड़ा सा आइडिया लगाना रहता है, और आइडिया लगा करके भी क्या कर लेगा यार? तुम्हारा कल पेपर है, आज तुम आइडिया लगा लोगे तो क्या पढ़ लोगे? जब तक पढ़ जो पढ़ा है उसी से तो आएगा पेपर यार। ठीक है, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगा मेमोरी बेस्ड, लेकिन मजा नहीं आता मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाने में। पूरा अच्छे से पूरा पेपर आने दो, उसके बाद एक ही क्वेश्चन का एनालिसिस करके अच्छे से बनाएंगे कि अच्छा नहीं भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन की ट्रिक भाई 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर कैसे करें, किस क्वेश्चन में कितना टाइम, मतलब लाइव सोल्व करके बताऊंगा मैं आपको, है ना, चिंता मत करो आप। 11th का कंप्लीट रिवीजन करें बच्चे, क्योंकि एसओटी जनरली लास्ट टॉपिक होता है। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ P1 P2 P3 आर रेस्पेक्टिवली द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये क्या है? लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC, मतलब एल्टीट्यूड है। तो P1 P2 P3 आर द लेंथ्स ऑफ एल्टीट्यूड, तो P1 इज 2 डेल्टा बाई A, P2 is 2 delta by B, and P3 is 2 delta by C, right? Am I right? क्वेश्चन ऐसे ही होगा ना? काफी बच्चे बोल रहे सर ऐसे ही होगा। चलो 1 मिनट का समय है, जल्दी से सोल्व करके बताओ क्या होगा। फर्स्ट पार्ट को करते हैं सबसे पहले तो, cos A by P1, A cos A by 2 delta, B cos B by 2 delta, and C cos C by 2 delta। ठीक है, एलसीएम तो 2 डेल्टा आ गया। न्यूमरेटर को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए? ए होता है 2R साइन ए, 2R साइन ए, है ना, तो R 2 साइन ए कोस ए, R साइन 2A, R साइन 2B एंड R साइन 2C। इससे यदि आप कुछ कर सकते हो तो कुछ कर सकते हो तो कर लो यार, मैंने तो एक आइडेंटिटी आपको बता दी है।
साइन 2a, साइन 2b, साइन 2c के साथ कुछ कर सकते हो क्या? r/2 डेल्टा, ये तो है ही है, ट्राइंगल है बेटा। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c कितना होता है? याद करो, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ऐसी करके कोई कंडीशनल आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है क्या इस दुनिया में? करती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या आ गया? आर होता है ए बी सी बाई 4 डेल्टा, एक ऑलरेडी 2 है, एक ऑलरेडी 2 है, एक डेल्टा ऑलरेडी है। चलो एक काम करते हैं, आर को आर ही रहने देते हैं ना, बाद में देखेंगे। साइन ए कितना होता है? ए बाई साइन ए इक्वल टू 2r। तो साइन ए को a बाई 2r लिख दो आप, इसको b बाई 2r लिख दो, इसको c बाई 2r लिख दो, सिंप्लीफाई करने के लिए। एक 2 से एक 2 गया, एक r से एक r गया, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा फिर से r बन गया, नीचे r स्क्वायर। तो आपका आंसर 1/r आ गया। चमका कि नहीं चमका? भाई मुझे क्या था कि इसको रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना था, तो इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी आपको याद करवाई थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो वो याद रखनी है। यदि वो याद नहीं होंगी तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। बाकी तो तरीका क्या है, याद नहीं भी हो तो भी क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं भाई? आप साइन 2b प्लस साइन 2c में साइन सी प्लस साइन डी लगाए, तो जो प्रूफ था कंडीशन वो लगाए, नहीं तो अपनी याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन इस तरीके से हो गया सोल्व। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपके सामने है, सभी बच्चे ट्राई करो सेकंड पार्ट को। बी पी वन बाई सी पी टू बाई ए एंड ए पी थ्री बाई बी। निकालिए क्या होगा। बी पी वन बाई सी, P1 P2 P3 है, बी सी ए, सी ए बी, P1 P2 एंड P3, यही है। यही था आपका सेकंड पार्ट, चेक कर लो एक बार। तो क्या होगा? P1 इज व्हाट? 2 डेल्टा बाई ए। P1 इज व्हाट? 2 डेल्टा बाई ए, तो ये आ गया। P2 इज व्हाट? 2 डेल्टा बाई बी, 2 डेल्टा बाई बी है ना। एंड P3 इज व्हाट? 2 डेल्टा बाई सी, राइट। तो इनका जो एलसीएम है वो बन गया एबीसी, 2 डेल्टा कॉमन आ गया, यू विल गेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2r लाना है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ गया, 2r की आवश्यकता और है। ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, इसकी वैल्यू होती है r, तो यहाँ ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा है। तो एक काम कर लो आप, ऐसा लिख दो, तो ये डिनोमिनेटर के अंदर r बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2r, ये आपका राइट हैंड साइड है ना। हैंस फ्रूट
लो सिग्नेचर कर दिए। क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चमक गया? तो ये थी बच्चों बातचीत लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड के बारे में। आई होप सभी प्यारे बच्चों को लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्लियर हो गया होगा, और उसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये तो जरूर से बनता है।